नमस्कार, डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास का जो परिमेय संख्या है जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, उसका मानक रूप कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण कैसे करते हैं। हम लोगों ने प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को हम लोग कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो संख्या रेखा के बीच में जीरो हो गया, बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर प्लस होता है, ये हम लोग को पता है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 0 से 1 के बीच में हम लोग इसको 10 बराबर बराबर भागों में बांटे हैं और इधर भी हम लोग 10 बराबर बराबर, मतलब 0 और -1 और 0 और +1 के बीच में हम लोग 10 बराबर बराबर डिस्टेंस को निर्धारित किए हैं। अब यदि हम लोग को निरूपित करना हो 5/10, ये संख्या रेखा पर ये परिमेय संख्या है 5/10, इसको हम लोग को दिखाना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ हम लोग दिखेंगे 5/10। अब यदि हमको दिखाना हो -3/10, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 माइनस की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग और ये लिखेंगे -3/10। इसी तरीका से मान लीजिए कि यदि हम लोग को दिखाना हो 13/10, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, ये वाला को हम लोग लिखेंगे 13/10। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग संख्या रेखा पर निर्धारित करते हैं। यदि संख्या रेखा पर हम लोग को तुलना करना होगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, तो जो दाहिने तरफ जो संख्या लिखा जाएगा वो बड़ी होगी और जो बाईं तरफ लिखा जाएगा वो छोटी होगी। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पर यदि पूछा जाए हमसे कि 5/10 और 13/10 में कौन बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 5/10 और 13/10, तो ये 5/10 13/10 के बाईं ओर है और 5/10 के दाईं ओर है 13/10। तो इसका मतलब कि 13/10 ज़्यादा बड़ा होगा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से जिसकी दूरी ज़्यादा होगी तो वो संख्या बड़ी होगी। क्लियर है, 0 से जिसकी दूरी ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी दाईं ओर, और जो जिसकी दूरी कम होगी वो छोटी होगी। सेम इसी तरीका से हम लोग इधर चलेंगे, जस्ट इधर उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बाईं ओर बढ़ेंगे वो संख्या छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ेंगे वो संख्या बड़ी होती जाएगी। अब हम लोग दो परिमेय संख्या का तुलना कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, मतलब कि कौन बड़ी है और कौन छोटी, वो देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1/2 और 2/3 में कौन संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 और 3 ये दोनों धनात्मक है, मतलब हर जो है वो धनात्मक है, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग पहले पहला वाला को देखते हैं, 1/2 और 2/3 है। ये हम लोग देखेंगे कि ये मानक रूप में है। क्लियर है, मतलब नीचे वाला जो है ये धनात्मक, हर जो है वो धनात्मक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का हम लोग लसा ले लेंगे, 2 और 3 का लसा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 6। अब हम लोग इसको कर रहे हैं 1/2 बराबर, इसमें 6 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 6 लाना है तो 3 से, 2 3 6, तो 3/6। इसी तरह से 2/3, इसको हम लोग लिखते हैं 2/3 गुने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 4/6, मतलब 6 यहाँ दोनों में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हर को बराबर कर लिए हम लोग, तो अंश में देखते हैं कि कौन छोटा होगा। जो छोटा होगा वो छोटा और जो बड़ा होगा वो बड़ा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3 और 4 में कौन छोटा है, तो 3। तो पूछता है हम लोग से कौन संख्या बड़ी है, तो कौन संख्या बड़ी है, 4/6 है ना, मतलब 4/6
इज ग्रेटर देन 3/6। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन बड़ी है, तो 4/6 कौन है, 2/3। तो हम लोग लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब 2/3 बड़ी है 1/2 से। इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे 11/-17 और -24/-34। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मानक रूप यदि हम लोग लिखेंगे, मानक रूप का पहला वाला जो शर्त है, तो वो क्या होगा इसके लिए 11/17। ये माइनस और ये माइनस को हम लोग हटा लेंगे, इसलिए कि दोनों हम लोग पढ़े हैं कि यदि दोनों अंश और हर दोनों माइनस में हो तो वो धनात्मक संख्या कहलाती है। तो हम लोग इसको धनात्मक कर दिए, और -24 और -34 तो ये भी इसका हो गया। तो ये 24/34 ये इसका मानक स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला शर्त हो गया। अब हम लोग इसको देख लें कि 24 और 34 को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका पहले इसको मानक रूप में लाएंगे हम लोग। तो या तो हम लोग एक तरीका वो है कि इसको हम लोग पूरा आसानी से पहले इसको हम लोग मानक रूप में चेंज कर दें, जो छोटा फॉर्म में चला आएगा, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा हम लोग तरीका हम लोग ये भी अपना सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है 17 और यहाँ है 34। तो 17 और 34 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग वो पहले देखते हैं 17 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं 11/17 बराबर 11 नीचे है 17, 34 नीचे लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से। तो ये हो जाएगा 22/34। फिर ये 24/34 है ही, तो ये मेरा नीचे 34 है ही। तो हम लोग इसको 1/1 करके 24/34 हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये हर और ये वाला हर दोनों बराबर हो गया। 22 और 24 में कौन बड़ा है, तो 24 बड़ा है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 24/34, 24/34 इज ग्रेटर देन 22/34। और इसको हम लोग लिखेंगे 24/34 को, तो ये सेम चीज यही लिखेंगे, -24/-34 इज ग्रेटर देन -11/-17 से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला फॉर्म। नीचे जो हर है, हर को हम लोग पहले धनात्मक पहले रूप में ले लेते हैं। तो हर को धनात्मक रूप में लेने के लिए क्या करेंगे, ये तो है ही, इसको हम लोग लिखेंगे -3/5। और इसको जब -1 से जब हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4/7। तो हम लोग इसको लिखते हैं -4/7। अब हम लोग यहाँ पर 5 और 7 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 और 7 का एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, 35। तो हम लोग इसको लिखेंगे -3/5 गुने, ठीक है, इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 से, तो 5 7 35 हो जाएगा। तो ये मेरा 35 आ जाएगा। तो -21/35। दूसरा नंबर है -4/7। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा नीचे। तो 35 कर लेंगे हम लोग -20। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में कौन बड़ा है। तो याद कीजिए, संख्या रेखा पर -20 पहले होगा कि -21, तो जस्ट उल्टा होता है। तो -20 जो है वो बड़ा है -21 से। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे इसको -20/35 इज ग्रेटर देन -21/35। और -20/35 के जगह पे हम लोग लिखते हैं -4/7 इज ग्रेटर देन -3/5। ठीक है, अभी हम लोग यहां पर देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसके बीच में 4 परिमेय संख्या को लिखना है। तो 1/2 और 1/3 है, इसके बीच में हम लोग को लिखना है 4 परिमेय संख्या को। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि हर जो है, हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का पहले हम लोग लसा हम लोग ले लेते हैं। तो इसका लसा हो गया 6। ठीक है, 2 और 3 का लसा हो गया 6।
अब हम लोग देखते हैं क्या, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 1/2 को लिखेंगे हम लोग, 1/2, यहाँ 6 लाना है नीचे में, तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/6। और 1/3 को हम लोग लिखते हैं 1/3 गुने 2/2। ठीक है, नीचे 6 लाना था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2/6। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 परिमेय संख्या लिखना है, तो 3 और 2 है ना। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर ये 3/6 और 2/6 को, इसलिए कि 3/6 और 2/6 ये तो आ गया मेरा फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है 3 और 2 वो लगातार इसके बीच में हम लोग को संख्या दिखता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको और माने विस्तार रूप करने के लिए, बड़ा रूप करने के लिए हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे 4 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इंटू 5/5, मतलब 15/30। ठीक है, 2/6 इसको हम लोग करते हैं 2/6 इंटू 5/5, तो ये हो गया हम लोग का 10/30। अब हम लोग देखते हैं कि 10 और 15 के बीच में अब संख्या हो गया 11, 12, 13। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 11/30, यहाँ है 10/30, 11, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30। तो देखिए, तो 1, 2, 3, 4 परिमेय संख्या आ गया ना। 10/30 किसके बराबर है, 1/2 के, और 15/30 1/3 के बराबर है। सॉरी, 1/3 मतलब ये बराबर है 10/30 का, और 1/2 जो है वो 15/30 के बराबर है। तो इसके बीच में ये संख्या हो गई 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि नीचे हर को हम लोग ले आते हैं 5। तो 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे, 3/1 बराबर 5/5, तो ये हो जाएगा हमारा 15/5। मतलब हर को ला रहे हैं 5, हर को हम लोग 5 कर रहे हैं। तो 4 बराबर 4/1 गुने, ठीक है, 5 करना है तो यहाँ पे 5/5 कर देंगे हम लोग, तो 20/5। अब इसके बीच में हम लोग 4 परिमेय संख्या को लिख देंगे हम लोग। तो कौन कौन सा होगा, लिखते हैं हम लोग 15/5, ठीक है, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और 20/5। ठीक है, तो ये 4 बोला था, ये 4 नंबर आ गया। इसको ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोग 4 परिमेय संख्या हम लोग लिख दिए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।